हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस को। और आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे प्रिज्म। हम ये देखेंगे बच्चों कि प्रिज्म में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और कैसे इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है। तो चलो हम बात करते हैं कि हमने एक प्रिज्म ले रखा है और उस प्रिज्म जो है वो ग्लास से मिलकर बना हुआ है, यानी ग्लास का बना हुआ है। यदि बच्चों वो ग्लास का बना हुआ है तो देखो एक रिलेशन हमने बताया था, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin IC होता है। यानी यदि हम बात करें कि म्यू यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का कितना होता है बच्चों, 1.5 होता है। ठीक है, नॉर्मल ग्लास की बात हो रही, फ्लिंट ग्लास की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ उसका क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा, तो चलो हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, साइन ये अपने पास ये हो सकता है। तो यहाँ IC इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1/म्यू। तो क्रिटिकल एंगल यदि हम फाइंड आउट करें तो साइन इनवर्स और ये आ जाएगा 1.5। और बच्चों इसको लगभग यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 42 डिग्री का अप्रोक्सीमेट। यानी यदि हम बात करें कि जो नॉर्मल ग्लास होता है उस नॉर्मल ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। 42 डिग्री होता है, इसका मीन ये हुआ कि यदि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन 42 डिग्री हो, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन 42 डिग्री हो तो वह क्या होगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वह रिफ्लेक्शन होगा। और इफ अपने पास जो एंगल है I वो लेस देन 42 डिग्री हो तो वह क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि हम यहाँ प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, जो रेज अपने पास होता है उन रेज को लगभग 90 डिग्री से हम 180 डिग्री तक क्या करवा सकते हैं, उसके पाथ को चेंज करवा सकते हैं, उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यदि बात करें कि यहाँ हमने एक बात आपको डिस्कशन पहले करवाया कि प्रिज्म यदि नॉर्मल ग्लास का बना हुआ है तो उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री रहता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है तो वह रिफ्लेक्शन होना है, और यदि लेस देन 42 डिग्री रहना है तो वह रिफ्रैक्शन होना है। कुछ कंडीशंस को हम देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में 2 से 3 कंडीशन दिया हुआ है। हम बहुत सारी यह कंडीशन को देखते हैं और ये बताते हैं कि कैसे प्रिज्म में हम रिफ्रैक्शन को बता रहे हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन में कुछ प्रिज्म का कंडीशन हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट जैसे ये प्रिज्म अपने पास है, स्टार्टिंग में देखते हैं बच्चों ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल 45 ले लेते हैं और ये एंगल भी हम कितना ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं। अब यहाँ ये रे अपने पास इंसिडेंट हो रहा है, ये इनिशियली अपने पास में यहाँ क्या हो चुका है, एक इंसिडेंट रे हो चुका है। अब ये इंसिडेंट रे हम ये देखेंगे बच्चों कि इस सरफेस पर कैसा आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। जब ये नॉर्मली परपेंडिकुलर आ रहा है बच्चों तो यहाँ हमने लास्ट क्लासेस में भी इसका डिस्कशन किया था कि यहाँ किसी भी टाइप से इस पर डेविएशन नहीं आएगा, मतलब ये अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, कोई भी किसी भी तरीके से ये रे बेंड नहीं होगी और ये बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से स्ट्रेट चली जाएगी। यानी जब भी किसी सरफेस पर ये अपने पास में कोई भी रे नॉर्मली यानी 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है तो उस पर किसी भी टाइप का बेंड नहीं होता है, ये बिना डेविएशन के सीधी चलेगी। ठीक है, बात याद रख समझ में। अब चलो हम बात करते हैं कि तो चलो बच्चों अब ये बात करें, क्योंकि अब ये इस सरफेस पर अपने पास में रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इस सरफेस पे यदि रे इंसिडेंट हो रही है तो बच्चों इस सरफेस पर तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो चलो हम इस पर नॉर्मल बनाते हैं। तो ये बच्चों इसका नॉर्मल बन चुका है। अब ये नॉर्मल बना है तो बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल यदि अपने पास है तो ये इंसिडेंट रे हो चुकी है, इस सरफेस पर ये इंसिडेंट रे है, तो हमें ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट देखना पड़ेगा। यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन 42 डिग्री आ रहा है इसका मीन यहाँ रिफ्लेक्शन होना है, लेस देन 42 डिग्री आ रहा है तो रिफ्रैक्शन होना है। तो चलो हम देखते हैं ये एंगल कितना होगा। बच्चों ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये एंगल कितना रहेगा यहाँ हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो ये 90, ये 45, तो ये एंगल भी बच्चों कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा।
और हम बात करें यदि ये नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। यदि हम बात करें ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इस सरफेस के साथ पूरा 90 बना रहा है, ये 45, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का रहेगा बच्चों, 45 डिग्री का रहेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो रे है इस वाली सरफेस पर 45 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है, और 45 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है तो ये 42 डिग्री से ज्यादा अपने पास एंगल हुआ, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि इस सरफेस पर अगेन ही कैसा आ रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो ये अपने पाथ को चेंज करे बिना बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना, हमें एंगल्स को यहाँ मेजरमेंट कर लेना है, और एंगल्स के बेसिस पर बच्चों हम बता सकते हैं इजीली कि यहाँ पर अपने पास कौन कौन सी सिचुएशन में रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। चलो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों। यहाँ अभी मैं एनसीईआरटी वाली कंडीशंस बता रहा हूँ, फिर एक दो एक्स्ट्रा मैं आपको और सिखा दूंगा। चलो हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों ये 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये एंगल मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री है। अब यहाँ एक मैंने रे को इंसिडेंट करवाया है, ठीक है, ये एक रे यहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो ये रे बच्चों कैसा आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है अपने पास में, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसमें बिना डेविएशन के क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी इसमें, यानी ये किसी भी तरीके का ये रे जो होगा यहाँ बेंड नहीं होना है। अब जब यहाँ बेंड नहीं होगा तो अब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो ये एंगल बच्चों कितना डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, करेक्ट है। तो ये एंगल कितने का रहेगा बच्चों, यहाँ 45 डिग्री का रहेगा। तो ये इसका क्या बन चुका है बच्चों, नॉर्मल बना। ये इस रे का, इस वाली रे का नॉर्मल है, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना का रहेगा, 45 डिग्री। वाई, क्योंकि जो बच्चों नॉर्मल होता है वो सरफेस के साथ ऐसा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 45 डिग्री, तो ये 45। हम ये देख रहे हैं कि इस सरफेस पर ये जो रे आ रहा है, इस सरफेस पर जो रे आ रहा है अगेन 45 डिग्री आ रहा है, यानी 42 से ज्यादा आ रहा है, 42 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों यहाँ अगेन इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये 45 डिग्री अपने पास हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ ये इस रे का नॉर्मल हो चुका है, यानी इस वाली रे का ये नॉर्मल बना है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल कितने का रहेगा। तो देखो बच्चों ये पूरा एंगल यहाँ, ये देखो ये पूरा एंगल कितने का रहेगा, 180 का रहेगा। क्लियर है बात, ये 45 45, ये 45, तो ये भी कितने का रहेगा, 45, और ये भी कितने का रहेगा, 45, तो ये भी कितने का रहेगा बच्चों, 45 डिग्री का। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ अगेन क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अगेन यहाँ रिफ्लेक्शन होना है, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये 45 डिग्री। अब देखें रिफ्लेक्शन हुआ, अब यहाँ इस सरफेस पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो ये अपने पाथ को चेंज करे बिना डेविएशन के सीधा चला गया। तो देखो यहाँ तो बच्चों इस इंसिडेंट रे को मैंने 90 डिग्री से घुमा दिया है, बेंड कर दिया है, प्रिज्म ने बेंड कर दिया है, और यहाँ पर इस रे को इन्होंने क्या कर दिया है, 180 डिग्री तक क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, अभी हम और देखते हैं, ये तो हमारा एनसीईआरटी का, अभी हम और देखते हैं। तो चलो बच्चों अब इन दो को और देखते हैं ना, और भी हम बहुत सारे कर सकते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, लेकिन हमें कंडीशंस पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल हमें पता होना चाहिए। भी नॉर्मल ग्लास के लिए हमने ये देख रहे हैं, नॉर्मल ग्लास का प्रिज्म बना हुआ उसके लिए देख रहे हैं। तो चलो ये एक प्रिज्म हमने ये लिया है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री है, और ये बच्चों 90 डिग्री है। तो 90 60 150 और ये 180 हो चुका है। ये यहाँ हमने एक रे को इंसिडेंट यहाँ करवाया है। अब ये जो रे है, अब हम ये देख रहे होंगे कि बच्चों ये रे जो होगी इस सरफेस पे कैसे आएगी, बिल्कुल नॉर्मली आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ये लो परपेंडिकुलर आया, तो बिना डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ये स्ट्रेट चली गई अपने पास में। अब पहले एंगल देखते हैं बच्चों, ये एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ये एंगल 90 का रहा, तो ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल 90 का होगा। ये हमने इसका नॉर्मल बनाया है, तो ये बच्चों 90, ये 30, तो ये वाला एंगल कितने का रहेगा, 60 का बच गया। तो ये इंसिडेंट जो रे है यहाँ बच्चों कितने डिग्री का रे बना रहा है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का रे बना रहा है। यानी इस सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर ये वाला जो रे है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मीन यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो लेस देन अपने पास में क्या आ रहा है, 42 डिग्री आ रहा है।
और लेस देन 42 डिग्री रहेगा तो यहाँ क्या होना है बच्चों, रिफ्रैक्शन होना है। और हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा मीडियम है बच्चों, ये यहाँ ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जो रे होगा वो डेंसर से रेयर में बाहर जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा यहाँ, और वो नॉर्मल से दूर हटेगा। नॉर्मल से बेंड जब होगा तो अवे होगा यानी दूर होगा। तो चलो आप दूर कर दीजिए इसको, ये इसका रिफ्रैक्शन हो चुका, तो हमें देख पा रहे हैं कि ये दूर भी हो चुका है। तो ये अपने पास इस कंडीशन में क्या है, रे यहाँ बेंड हो चुकी है। तो यहाँ हम एंगल देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, तो इजीली में हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक प्रिज्म हमने और लिया है जिसमें सारे के सारे एंगल अपने पास कितने डिग्री के बच्चों, 60 डिग्री के। चलो इसको सोल्व करते हैं। ये वाली रे ले लेते हैं। चलो बच्चों हम इस पर पहले तो आप नॉर्मली एंटर करवाइए, परपेंडिकुलर एंटर करवाइए सरफेस से, ताकि रे इसके अंदर एंटर करे बच्चों। तो ये हमने इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल एंटर करवा दिया है। तो नॉर्मल एंटर करके ये बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। अब हम ये देखना है कि इस सरफेस पर ये कितना एंगल से इंसिडेंट हो रहा है। तो बच्चों ये 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90 डिग्री रहेगा। यस और नॉट, कि हमने क्या डिस्कशन किया कि ये नॉर्मली आ रहा है तो ये 90 डिग्री का रहेगा, और ये कितने डिग्री का रहेगा बच्चों, 30 डिग्री का रहेगा, क्योंकि ये 90, ये 60, 150, ये 30, 180 हो गया। ये नॉर्मल बना दिया। तो ये नॉर्मल के साथ यह एंगल जो बन रहा है बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है बच्चों, ना ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ठीक है। ये जो नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल पूरा 90 है, तो ये एंगल कितने का रहेगा बच्चों, 60 का रहेगा। ये एंगल बिल्कुल 60 का रहा। तो ये जो रे है यहाँ इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, जब इस सरफेस पर तो परपेंडिकुलर आए, लेकिन इस सरफेस पर 60 से अपने पास में आ रहा है। तो देखो ग्रेटर देन 42 डिग्री है, तो यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल 60 बनाया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों ये देखो ये 60 और ये 30 डिग्री, तो ये टोटल 150 हो गया, तो ये 30 बच गया, ये 60 और 30 90, तो ये 90 एंगल हुआ नहीं हुआ बच्चों। तो हम ये देख रहे हैं कि इस सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने पास इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है। तो ये बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से प्रिज्म में हम बच्चों यहाँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यहाँ बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास में, वो है यहाँ ऑप्टिकल फाइबर। हम तो ऑप्टिकल फाइबर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।